नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। शाम के 7 बज चुके हैं और आज 23 नवंबर 2023। क्या बात है, 23 और 23 का मेल देखो आप। 23 नवंबर 2023 और वार है गुरुवार, और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। और मैं अब कविताएं शुरू करने से पहले कुछ खुशियां भी बांटूं आपके साथ। दुख सुख तो बांटना बहुत जरूरी है। और खुशी की बात यह है कि आज देवउठनी 11, यानी कि आज बड़ी एकादशी है। और आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी, मेरी और कमलेश की। तो आज 38वें सालगिरह है हमारी शादी की। तो आप सबकी दुआएं मिलती रहे, शुभकामनाएं मिलती रहे। मैं ये भी खुशी जो है इस मंच के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। और दूसरी खुशखबरी ये है कि जिन कविताओं का मैं वाचन करूंगा उस किताब का नाम है पक्षियों के बाल गीत। और किताब जिसका नाम तो बताया मैंने, पक्षियों के बाल गीत, और इसकी रचनाकार है मानसी शर्मा, यानी कि हमारी छोटी बिटिया। और इस किताब को ये किताब राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से ये प्रकाशित हुई है। और इस किताब को भाऊराव देवरस न्यास लखनऊ, वहां से भाऊराव देवरस सेवा न्यास लखनऊ से आपको पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्मृति सेवा सम्मान दिया जा रहा है। इसी 3 दिसंबर 2023 को इसमें 25,000 रुपए का इनाम, अंगवस्त्र, सरस्वती की प्रतिमा और पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित साहित्य प्रदान किया जाएगा। और यह सूचना हमें दी है इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विजय कुमार कर्ण साहब ने। तो भाई कर्ण साहब ने जो सूचना दी है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो चयन समिति के जो निर्णायक हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं अभी ये खुशी जो है ना शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो बहुत मुझे अच्छा भी लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और भी खुशखबरी की कुछ बातें हैं। 30 नवंबर को दिल्ली में 30 नवंबर शाम को 4 और 6 के बीच में एक और कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। और वो कार्यक्रम है 7म डॉक्टर हरिकृष्ण देव श्री सम्मान और पुरस्कार। तो ये 7वां डॉक्टर हरिकृष्ण देव श्री सम्मान और पुरस्कार जो है वो वहां कार्यक्रम आयोजित हो रहा है दिल्ली में। और डॉक्टर क्षमा शर्मा की जो विज्ञप्ति है उसमें मुझे अभी देखने को मिला। और उसमें डॉक्टर मधु पंत, इनको वहां सम्मानित किया जाएगा। और श्री अमित कुमार की कृति पहली उड़ान को यह डॉक्टर हरिकृष्ण देव श्री जो 7वां पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये सूचनाएं मैंने आपके साथ शेयर की है। और बाकी जो है 3 दिन का जो हमारा मुंबई का जो प्रवास रहा, वहां अणुव्रत सम्मेलन मुंबई में बहुत गजब रहा। और मैं एक और खुशी की बात बता दूं भी, मैं आते ही अस्वस्थ हो गया था। और आज मैंने डॉक्टर को चेकअप भी कराया, दवाई भी ली, और अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अब मैं ठीक हूँ, स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ, दवाइयां भी ले रहा हूँ, लेकिन मैं अब स्वस्थ हूँ, स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। और क्योंकि आप सबकी दुआएं और शुभकामनाएं मुझे मिलती रहें। और 1-2 चीजें और भी मैं बताना भूल गया। हमारे जो साथ थे वहां मुंबई में, अपने क्या नाम उनका, देखो मैं भुलक्कड़ भी हूँ थोड़ा हमारे जो ऊर्जावान साथी हैं मनोहर चमोली मनु, वहां अपने उत्तराखंड से। और मेरे रूम पार्टनर थे, उन्होंने पहले तो समीर गांगुली जी पर लिखा, जो हमारा जो यात्रा का और जो एक भीतर की जो एक अनुभव की बात है ना, एक मन की बात, वो लिखी। और बाद में उन्होंने मुझे भी लिख कर भेजा, मेरे बारे में भी लिखा। आपने बहुत गजब लिखा है भाई कलम का धनी। और मैं तो उनकी कलम को सैल्यूट करता हूँ। और
बहुत ही बढ़िया ऊर्जावान साथी हैं और तुरंत जो है ना लेखन जो है उनका बड़ा प्रभावी भी होता है, क्योंकि तात्कालिक कोई चीज होती है तो वो उसी समय असर करती है। तो मैं तो अस्वस्थ होने की वजह से लिख नहीं पाया, मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं लिखूंगा समीर जी के साथ और भी मित्रों के साथ। डॉक्टर नागेश पांडे संजय हैं, डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल हैं और भी साथी जो जिन अपने उदय किरोला जी हैं अल्मोड़ा से, और इन साथियों का जो साथ रहा बहुत ही बढ़िया। इनका सबका सानिध्य में, एक दूसरे के सानिध्य में रहे, सीखने को मिला। तो अब मैं कुछ नाम बोल दूं, है ना, जो साथी जुड़े हैं। बहुत ही मुझे गर्व महसूस होता है जो समय निकालकर दीनदयाल की चौपाल से जुड़ते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जुड़े हैं और कैलाश वाजपेयी कानपुर से, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली दरभंगा बिहार से, और महावीर भाट जो है वो जंडावाड़ी हनुमानगढ़ से, पारसन जैन साहब आप देवली टोंक से, और वो दिवाली के साथ साथ वैवाहिक वर्षगांठ की भी आप बधाई दे रहे हैं, और सुरेश चंद्र सरवारा जी भी बधाई दे रहे हैं, शादी की सालगिरह पर बधाई दे रहे हैं, और मानसी को भी बधाई दे रहे हैं। भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम, बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। सुरेश चंद्र सरवारा जी तो बड़े भाई समय के बड़े गजब पाबंद हैं, है ना, और भी कई साथी जो है समय पर तुरंत पहुंचते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और पारसन जैन साहब कह रहे हैं कि उम्र का असर तो आता ही है। भाई मैं तो देखो ऐसी उम्र का ऐसे मत कहो, मैं तो खुद को बच्चा मानता हूं अभी, वो भी 2-4 साल का, है ना, ज्यादा मान लो तो 5-7 साल से बड़ा नहीं मानता खुद को। और छोटा बच्चा तो अब देख लो कितना क्रिएटिव रहता है, एक्टिव रहता है, तो वो भूल जाता है कई बार, है ना, भूल भी जाता है। तो ये जो साथी जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, और आपको बहुत बहुत अभिवादन। और अब मैं मानसी की कविताओं के वाचन से पहले थोड़ा सा इनका थोड़ा परिचय बता दूं, थोड़ा बायोडाटा भी जरूरी भी है। मानसी शर्मा 12 अगस्त 1999 आपका बर्थ है, जन्म है, और शिक्षा है MA अंग्रेजी साहित्य और B.Ed में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत, और रुचि है लेखन, काव्य, बाल साहित्य, नाटक, एक्टिंग, डांसिंग और एंकरिंग। खूब एक्टिव रहती हैं। और इनकी मानसी की कृतियां हैं, राजस्थानी में है प्रेम प्यार और प्रीत, युवा कविताएं हैं बहुत गजब, और ये 2019 में छपी है। और दूसरी है राजस्थानी बाल कहानियां च्युइंगम, ये भी 2019 में छपी है। और किया बने इंद्रधनक, ये राजस्थानी बाल कहानियां 2022 में। और लिच मेरी कदर, ये भी राजस्थानी बाल कहानियां 2022 में। और पक्षियों के बाल गीत, ये हिंदी बाल गीत राजस्थान साहित्य अकेडमी उदयपुर से उनके सहयोग से प्रकाशित हुई है, पक्षियों के बाल गीत 2023 में। आप पुरस्कार और सम्मान देखिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से गार्गी पुरस्कार से पुरस्कृत हुई हैं मानसी 2018 में। और सरस सलीला सलुम्बर राजस्थान की ओर से आयोजित यात्रा वृतांत, उसमें भी आप पुरस्कृत हुए हैं 2018 में। और राष्ट्रीय कवि चौपाल और राजस्थानी भाषा पोषण मंच बीकानेर की ओर से साहित्यिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित हुई हैं आप। और समग्र सेवा संस्थान सिरसा हरियाणा से भी आपको सम्मान मिला है। वरिष्ठ रंगकर्मी गौतम सौगात की स्मृति में साहित्य कला और गौरव कवित्री और सारस्वत सम्मान मिला 2020 में। और रैयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन हनुमानगढ़ जंक्शन की ओर से साहित्य के क्षेत्र में उदीयमान एवं युवा बाल साहित्यकार के रूप में उत्कृष्ट लेखन पर आप सम्मानित हुए 2020 में। और अखिल भारतवर्षीय श्री गुजरगोड़ ब्राह्मण महिला सभा पुष्कर अजमेर राजस्थान की ओर से साहित्य की उल्लेखनीय सेवाओं के लिए नारी शक्ति सम्मान आपको 5 सितंबर 2022 को मिला है। और अभी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से आपको जो है आपकी यात्रा संस्मरण को सम्मान मिला है, द्वितीय पुरस्कार। और उसमें 7100 की राशि आपको प्रदान की जाएगी, प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र दिए जाएंगे, साहित्यिक कृतियां भेंट में दी जाएंगी। और अभी ताजा जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्मृति सम्मान 2023 लखनऊ से आपको 3 दिसंबर को आपको मिलेगा। और उसकी पूरी तैयारी है, पिता पुत्र हम वहां दोनों पहुंचेंगे, पिता और पुत्री। और अब जो है इस
परिचय के बाद अब मैं अच्छा एक और बात बताता हूँ कि मानसी के जो है बीएड प्रथम वर्ष में 88.76 यानी 88.76% अंक हासिल किए हैं बीएड प्रथम वर्ष में। भाई बहुत बहुत बधाई बिटिया को इस मंच के माध्यम से, और दीनदयाल की चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं आपको ऐसी चुनिंदा कविताएं जो है ना इस किताब में से सुनाना चाहूंगा जिन पक्षियों के बारे में हमें इतना ज्ञान नहीं है, वो आपको काव्य में है ना, और ये जो है पद्य में मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो राजस्थान का जो एक पक्षी है, राज्य पक्षी गोडावण, शुरुआत इससे करते हैं, और इस किताब की पहली कविता भी यही है, गोडावण। तो मानसी शर्मा की कविताएं मैं शुरू करता हूं, आप देखिए और सुनिए ध्यान से। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कविता है गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है नाम, और स्वभाव से बेहद शर्मीला और सघन घास है धाम। पंख है काले भूरे सलेटी, शरीर का रंग है भूरा, दिन में घास और झाड़ी में खुद को छुपाए पूरा। और हुक जैसी यह ध्वनि करता हुकना भी है नाम। लंबी गर्दन लंबी टांगे नर का रंग बादाम। ज्वार बाजरा सांप छिपकली टिड्डे बैर फल खाए। थार के वातावरण में कुछ दिन बिन पानी रह जाए। तेज नजर और सुनने की शक्ति इनमें बेशुमार। 8 से 15 किलो वजनी नर में होता भार। लगभग 120 सेमी नर की है लंबाई। सिर पर काले रंग की टोपी फुलाने की शक्ति पाई। और गोडावण का होता लगभग 20 वर्ष का काल। उड़ने वाला विश्व का भारी अंडा हर एक साल। पीली चोंच और पीले पंजे प्राणी सर्वाहारी। केंद्र सरकार ने किया था इस पर डाक टिकट भी जारी। मादा होती नर से छोटी जट लेंगे पहचान। शिकार पर 10 साल जेल है दंड का भी प्रावधान। शिकार पर 10 साल जेल है दंड का भी प्रावधान। भी बहुत बढ़िया, मतलब ये पक्षियों के बारे में कितनी बारीकी से जानकारी हमें मिलती है। अब देखिए दूसरा पक्षी है बाज। बाज धरती पर भी तेज दौड़ता और उड़ने का राज। पंजाब का राज्य पक्षी धारीदार है बाज। 7-8 घंटे आसमान में मंडराता दिख जाए, और पानी में आसानी से इसे तैरना आए। पानी में भी आसानी से इसे तैरना आए। बुद्धिमान बहुत ये होते 9 किलो तक भार। प्रजाति है 60 से ज्यादा, पंख है 7000। 5 से 6 फुट व्यास के लगभग घोंसले का आकार। 2 से 4 फुट लंबा होता इस्तेमाल हर बार। 320 किमी प्रति घंटा उड़ने की रफ्तार। क्या बात है, बहुत रफ्तार है। 320 किमी प्रति घंटा उड़ने की रफ्तार। और नजर है इनकी पैनी, इतनी बचता नहीं शिकार। 20 से 50 साल तक जीता भोजन मांसाहारी। चिड़िया बत्तख चूहे गिलहरी, दुश्मन बड़ा शिकारी। भाई दुश्मन बड़ा शिकारी। अब देखिए गरुड़ के बारे में। गरुड़ इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी, पाया है सम्मान। ये पक्षी चालाक बहुत है और है बुद्धिमान। चीलबाज से बड़ा होता है, गिद्ध से छोटा आकार। और बाज चील सा दिखता है, ये सांप इनका आहार। चोंच चील से बड़ी होती है, पक्षियों में है राजा। और विष्णु का वाहन ये होता, खाता मांस ये ताजा। गरुड़ पक्षी उड़ सकता है 1000 फुट ऊंचाई। नजरें इनकी बहुत तेज है, देशी कार दिखाई। और मादा गरुड़ सेती है अंडे 35 दिन लगातार। मुर्दाखोर नहीं होता है, खुद करता है शिकार। मुर्दाखोर नहीं होता, यह खुद करता है शिकार।
बहुत बढ़िया। यानी कि ये मरे हुए जानवर नहीं खाता, लेकिन खुद शिकार करके और फिर मांस खाता है। बहुत बढ़िया है ना। ये एक प्रवृत्ति है अलग अलग जानवरों की। अब देखिए एक जानवर चमगादड़। ये पक्षी देखिए आप कि पैराशूट जो उड़े गगन में, पैराशूट जो उड़े गगन में, चमगादड़ है नाम, और मुख आकृति चूहे जैसी, ना अंडों से काम, बच्चे देती दूध पिलाती, उड़न की शक्ति पाई, और खंडर पेड़ पर दिखे ये लटकी, उल्टी हमें दिखाई। कीट भक्षी फलाहारी दोनों होते हैं चमगादड़, और चर चर की तेज आवाज से सन्नाटे में हड़बड़। स्तनधारी जीव है ये, जिए 40 साल, चमगादड़ निशाचर लटके उल्टे पेड़ की डाल। वही चमगादड़ निशाचर लटके उल्टे पेड़ की डाल। अब इसके बाद देखिए तितर और बटेर, ये अलग अलग हैं। तितर के बारे में देखिए, है ना। एक गाना भी है, तितर के 2 आगे तितर, तितर के 2 पीछे तितर, है ना। हर बोलो कितने तितर। तो ये देखिए तितर के बारे में कविता देखिए, मानसी शर्मा की कविता। एशिया, यूरोप और अफ्रीका है इनका मूल निवास। एशिया, यूरोप और अफ्रीका है इनका मूल निवास, और उड़ने में कम सक्षम होता, पसंद है एकलवास। जमीन पर ही बनाए घोंसला, कुछ तिनके कुछ पत्ते, भोजन में इनके होते हैं कीड़े कीट पतंगे। वयस्क तीतर का औसत होता 30 सेमी आकार, और औसत वजन होता है इनका 300 ग्राम तक भार, और शरीर गोलाई में होता है नन्ही पूंछ तेज चाल, और 8 वर्ष तक होता है इनका औसत जीवन काल। 8 वर्ष तक होता इनका औसत जीवन काल। अब देखिए हंस के बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी कम है, तो इस कविता में देखिए, ये मानसी शर्मा की एक कविता। कि जलीय पक्षी होता है यह, इसे एक वरदान। जलीय पक्षी होता है यह, इसे एक वरदान। नीर क्षीर विवेकी पक्षी, सरस्वती का यान। नीर क्षीर विवेकी पक्षी, सरस्वती का यान, और बत्तख से है मिलता जुलता, होता बड़ा आकार। बत्तख से है मिलता जुलता, होता बड़ा आकार, और इसकी गर्दन लंबी होती गजब सुराहीदार। 100 किमी प्रति घंटा उड़ता इसकी ये रफ्तार, और पानी में तैरे आसानी से, पंजे जालीदार। 15 किलो तक वजनी होता, पंख 25,000, और जुलाई अगस्त में जाड़े पंखिए 6 हफ्ते में तैयार, और पानी में तैरते सो जाते हैं। क्या बात है, पानी में तैरते सो जाते हैं, ले आनंद का भाव, और 20 से 30 वर्ष तक जिए शर्मीला स्वभाव। नर और मादा का जोड़ा रहता हरदम साथ। नर और मादा का जोड़ा रहता हरदम साथ, और अलग कभी नहीं होते हैं ये, रहें जीवन भर साथ। रहें जीवन भर साथ। भाई बहुत खूब। और अब मैं कविता प्रस्तुत कर रहा हूं मानसी शर्मा की खंजन। चिड़िया सा चंचल ये पक्षी, बहुत छोटा सा पक्षी है। चिड़िया सा चंचल ये पक्षी, ठंडे इलाके में वास। चिड़िया सा चंचल ये पक्षी, ठंडे इलाके में वास, और गर्मी में कश्मीर पहाड़ी, शरद ऋतु में देश में वास। और ऊपर का हिस्सा हल्का सलेटी, और डैने है काले। नर के सिर पीछे काला चपटा रंग, चित कबरे वाले, और 7 से 9 इंच लंबा होता, तन पतला सा पाए। पानी किनारे कीड़े खाते, और ऊंची नीची पूंछ हिलाए। 25 से 50 ग्राम वजनी, और चिट चिट आवाज लगाए। 25 से 50 ग्राम वजनी, चिट चिट आवाज लगाए, और नहीं फुदकते दौड़ते हैं ये, छोटे मोटे झुंड में पाए। दलदल या चट्टान सुराख में घास फूस रख देते, और मई जून के महीने में ये 5-7 अंडे देते। और 5 से 8 साल का जीवन 5 से 8 साल का जीवन
मन चंचल मतवाले, और नर और मादा अंडे से थे, मिलकर बच्चे पाले, ये मिलकर बच्चे पाले। और अब आपके सामने एक कविता में सुना रहा हूं, बत्तख। बत्तख के बारे में देखिए कि बत्तख जलीय पक्षी होता, इंग्लिश में डक नाम। बत्तख जलीय पक्षी होता, इंग्लिश में डक नाम, और अंटार्कटिका के अलावा होता सब जगह इसका धाम। असम का राज्य पक्षी है ये। अभी मैं असम जाके आया भी था, वहां पुस्तक मेले का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। याद आ गया असम नाम लेते ही कि असम का राज्य पक्षी है ये, सफेद पंखों वाली और खुशनुमा रहती है हरदम, आंखें हैं मतवाली। और सामाजिक प्राणी यह होती, सामाजिक प्राणी यह होती, बुद्धिमान कहाती, और पंख भी न भीगे इसके जब यह जल में जाती। ये बताओ कितनी खूब जबरदस्त विशेषता है कि सामाजिक प्राणी यह होती, बुद्धिमान कहाती, और पंख कभी न भीगे इसके जब यह जल में जाती। और जालीदार पैर होते हैं इन्हें तैरना भाए, और खान पान यह सब कर लेती, सर्वहारी कहाए। और मुर्गी के अंडों से होता कुछ कुछ बड़ा आकार, और साफ सफाई बहुत पसंद है, स्वभाव मिलनसार। और क्वैक क्वैक की आवाजों से करती रौनक भारी, और औसत 12 वर्ष तक जीवन, आंखें बहुत ही प्यारी। औसत 12 वर्ष तक जीवन, आंखें बहुत ही प्यारी। अब देखिए मानसी शर्मा की अगली कविता, पेंगुइन। और ये इस कार्यक्रम की यानी आखिरी कविता। पेंगुइन देखिए कि 15 किमी प्रति घंटा तैरे, 15 किमी प्रति घंटा तैरे, पर उड़ना नहीं आता, बर्फीले इलाकों में पेंगुइन पाया जाता। 15 किमी प्रति घंटा तैरे पर उड़ना नहीं आता, बर्फीले इलाकों में पेंगुइन पाया जाता। दांत नहीं होते हैं इनके और भोजन मांसाहार, और चोंच से झटपट खा लेती है अपना कोई शिकार। और विश्व पेंगुइन दिवस मनाते 25 अप्रैल जब आए, विश्व पेंगुइन दिवस मनाते 25 अप्रैल जब आए, अलग निकाले आवाजें जब आपस में बुलवाए। ठंड में रहना पसंद है इनको, ठंड में रहना पसंद है इनको, ठंड से इनको प्यार, और मानव के प्रति होते फ्रेंडली इनका सरस व्यवहार। 800 फुट की गहराई तक लगाए समुद्री गोता, क्या बात है, 800 फुट की गहराई तक लगाए समुद्री गोता, और 22 मिनट तक रोके सांस ये बड़ा अचंभा होता। 800 फुट की गहराई तक लगाए समुद्री गोता, और 22 मिनट तक रोके सांस ये बड़ा अचंभा होता। समुद्र का भी खारा पानी यह पी लेती है, और 20-25 की उम्र तक यह जी लेती है। वही वाह, पेंगुइन कमाल करती है भाई। तो मानसी शर्मा की ये 9 कविताएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, और मुझे भी बड़ा मजा आया कविता पढ़ के। और मैं कुछ साथियों के नाम बोल दूं, जो साथी आए हैं जिन्होंने कविताएं सुनी है, उनका भी मैं थोड़ा नाम बोल दूं। कैलाश वाजपेयी जी कानपुर से, और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, वो डॉक्टर अपने आरपी सारस्वत जी, ये अपने कहाँ से बताऊं मैं अब, सहारनपुर से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले शाहजहांपुर बोलता था, तो कहने लगे भी, ये कहते हैं कि हम भी हाजिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। और हरीश सेठी झिलमिल सिरसा से पधारे हैं, और पारसन जैन साहब कह रहे हैं उम्र का, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भाई उम्र तो देखो, ऐसा उम्र का कोई असर नहीं है, ऐसे मत कहा करो। है ना। राजस्थान का पक्षी गोडावण, ये गोडावण है ना कि गोडावण, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी कह रहे हैं ये गोडावण पक्षी है। बिल्कुल बिल्कुल, सुरेश चंद्र जी ने बिल्कुल सही लिखा। गोडावण की जानकारी देती सुंदर रचना के लिए आपने बधाई दी है। सतीश चंद्र भगत, सुरेश चंद्र सरवारा कोटा और पारसन जैन साहब ने बहुत बहुत बधाई दी है। और आगे मैं और साथियों के नाम है, वीरेंद्र भाटी जी, डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल,
बिल्कुल आप लाडनू से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं गरुड़ पक्षी पर भी अच्छी जानकारी दी है मानसी शर्मा ने। और अश्विनी सियाग हमारे लाडे सर, बिल्कुल इनकम टैक्स अधिकारी और मेरे बहुत ही लाडले अश्विनी जी, हनुमानगढ़ से, वैसे कोटा में इनकी पोस्टिंग है, आप पधारे हैं। और डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल कह रहे हैं बहुत बढ़िया बता रहे हैं भाई। ये देखो आप सबके सहयोग से होता है बढ़िया, तो आप नहीं आओगे तो बताओ कैसे बढ़िया होगा। राजकुमार निजात साहब, डॉक्टर राजकुमार निजात कह रहे हैं बहुत बढ़िया कविताएं, बधाई दे रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। और हंस कविता भी आपको पसंद आई है, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी को भी राजकुमार निजात साहब भी बढ़िया बता रहे हैं। और कुछ नाम जो है, बत्तख कविता भी राजकुमार निजात साहब बढ़िया बता रहे हैं। और कहीं कहीं लय की कमी खलती है, लेकिन लय है ना, सारी कविताओं की लय जो है, एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, और सभी कविताओं की लय जो है मैं नहीं बना पाता हूँ, है ना। और किशन धीरज जी भी बता रहे हैं, वही स्वागत आपका बहुत बहुत धीरज साहब का। और राजकुमार निजात कह रहे दांत नहीं होते उनके, अच्छा उनके शायद पेंगुइन के दांत नहीं होते हैं ना, हाँ शायद, क्योंकि वो भोजन उनका मांसाहारी है, दांत नहीं होते तो चोंच से खाते हैं, शायद यही था, मैं भी याद नहीं है मुझे भी, लेकिन मैंने पढ़ दिया। अब बाद में दोबारा सुनेंगे तो पता चलेगा, या किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो सुरेश सरवारा जी बहुत बढ़िया कमेंट किया है कि पक्षियों पर बहुत सुंदर रचना है, मानसी जी को हार्दिक बधाई, सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको भी हार्दिक बधाई और प्रणाम भाई। बहुत बढ़िया, पेंगुइन के बारे में भी अच्छी जानकारी बताई, इसके लिए डॉक्टर निजात साहब सिरसा से और सबका आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और भी जो साथी जो बाद में सुनेंगे उनका भी सबसे पहले आभार करता हूं, उनका जो बाद में सुनेंगे, है ना। तो अब मैं इजाजत चाहता हूं और कल राजस्थानी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। श्याम सुंदर जी भी पधारे हैं भिंड लाहौर भिंड से, भाई लेट हो गए आप, है ना श्याम सुंदर जी, लेकिन मेरा निवेदन है इसको दीनदयाल की चौपाल जो YouTube पर चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करवाओ यार। अभी तक लंबे टाइम से देखो 307 ही पड़े हैं अभी ना। आप मेरे इतने अच्छे सारे जो मित्र हैं, तो अपने पूरे ग्रुप में आपको तो हजारों लोग जानकार हैं, निजात साहब के भी हैं, है ना, और भी इनके भी क्या नाम इनका, हमारे जो अश्विनी हैं उनके भी जानकार हैं। और सुरेश कुमार जी कौशिक भी पधारे हैं, भाई स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत भाई। आप इसको सब्सक्राइब को थोड़ा और करो, मेरे चैनल को दीनदयाल की चौपाल जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, मेरा हौसला बढ़ाओ भाई। मैं लगभग 2 साल होने को है ना, मैं वो जी जान से लगा हुआ हूँ, और जब तक जीता रहूंगा तो तब तक जो है ना मैं सुनाता रहूंगा, बाद में मेरी आत्मा जो है वो प्रोग्राम देती रहेगी। है ना, तो मैं बच्चों के लिए समर्पित हूँ, बच्चों को भी अपने सुनाए, है ना, बच्चों की ये नई नई जानकारी मिलती है। तो आपका सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और श्याम सुंदर जी आप पधारे हो, देर आए दुरुस्त आए, अभी आप पधारे हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और भी कई साथी आएंगे सुनेंगे, उनका फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं फिर से आपको सूचना दे दूं इस मंच के माध्यम से भी, मैं अब स्वस्थ हो रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ। और कल राजस्थानी प्रोग्राम है 7 बजे, शाम को 7 बजे शुक्रवार को, उसमें कहानी या कविताएं मैं प्रस्तुत करूंगा, राजस्थानी बाल कविताएं या एक बाल कहानी। तो शाम को 7 बजे मिलते हैं कल दीनदयाल की चौपाल में, तब तक के लिए नमस्कार।